So, this is 7th standard social science, chapter 2, motions of the earth. You can see from your textbook page number 7, means earth ka movements. Motions of the earth means earth, the movements of the earth. Okay, now look at the book. Have you noticed that the toys that you play with, such as tops and discs, rotate on their own axis? Similarly, our earth too rotates on its axis. You must have taken a ride in Ferris wheel in phase, while the seats rotate around their axis. They also revolve in a circular manner. Like other celestial bodies, the earth also moves in two ways, rotation and revolution. The earth rotates on its own axis and also revolves around the sun. The moon and the earth are constantly in motion. मीन्स आपने आपका टॉयस में से देखा होगा जो टॉप है डिस्क है ये रोटेट होते रहते हैं अपना ओन एक्सिस पे, और इसी प्रकार हमारे अर्थ भी उनका ओन एक्सिस पे रोटेट होती। रोटेट में अर्थ अपने आप घूमती रहती। यू मस्ट हैव टेकन ए राइड इन फेरिस व्हील इन फेज। आपने कभी फेरी में गए तो वहाँ पे बड़े बड़े व्हील्स फेरिस व्हील्स होते हैं फेर्स में, उसमें यहाँ पे एग्जांपल दिया है बुक में, उसमें भी आपने राइड लिया होगा। और उसके अंदर सीट्स भी अपना गोल गोल अपना एक्सिस पे रोटेट होती रहती है और पूरा फेरिस व्हील भी रोटेट होती है सर्कुलर मूवमेंट में। इसी प्रकार अदर सेलेस्टियल बॉडीज मीन्स हमारा जो सोलर प्लैनेट में सोलर फैमिली में जो प्लैनेट्स है ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज सन की अराउंड मूवमेंट्स रोटेट होती रहती है। द अर्थ आल्सो मूव्स इन टू वेज, यू हैव टू नोट डाउन दिस पॉइंट। अर्थ का मूवमेंट्स टू वेज है, वन इज रोटेशन एंड अनदर रिवोल्यूशन। अब आगे देखेंगे आपको रोटेशन मीन्स क्या है, रिवोल्यूशन। रोटेशन मीन्स अर्थ अपने आप मूव करती रहती है, अपने आप चक्कर लगाती रहती है। रिवोल्यूशन मीन्स अराउंड द सन। The earth rotates on its own axis and also revolves around the sun. पहला अर्थ अपना ओन एक्सिस पे अपने आप एक राउंड लगाती रहती है और दूसरा सन का अराउंड भी रिवॉल्व करती है। और दूसरा जो हमारा अर्थ का जो चक्कर लगाती द मून, जो सब प्लैनेट है ये, द मून एंड अर्थ आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। इसमें आपका एक पॉइंट नोट करना है, मोशंस ऑफ द अर्थ मीन्स अर्थ का मूवमेंट्स कितने हैं, हाउ मेनी मोशंस ऑफ द अर्थ, देयर आर टू मोशंस ऑफ द अर्थ। एनी मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ टू है, वन इज रोटेशन, रोटेशन मीन्स मूविंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, एंड अनदर रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मीन्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मीन्स सन के अराउंड मूव होती रहती। और इसकी एक एक्टिविटी दिया आपका यहाँ पर देख सकते हैं, एरेक्ट ए पिलर ऑन योर स्कूल ग्राउंड, नोट डाउन द डिटेल्स ऑन गिवन इन द टेबल। जो यहाँ पे आपका खाली जगह ग्राउंड पे एक पिलर रख के उसकी जो डिटेल्स यानी जो शैडो होती है उसका, अर्ली मॉर्निंग जो शैडो होती है और अलग अलग टाइम पे जो शैडोज होती है वो शैडो का लेंथ इसका देखने का, मेजरमेंट्स ऑफ ए पिलर शैडो, पिलर का जो शैडो का मेजरमेंट्स ऑब्जर्वेशन के लिए। और इसका आपको इसमें टेबल दिया है, इसमें फिल कर सकते। एंड नेक्स्ट, व्हाट डज रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन। अभी हमने अर्थ का मूवमेंट्स में दो है, एक रोटेशन और रिवोल्यूशन। ये रोटेशन का मीनिंग मतलब क्या है, एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस, द स्पीड ऑफ रोटेशन एट एनी पॉइंट along the equator is approximately 1670 किलोमीटर पर आवर. The earth takes 24 hours to complete one rotation. जो अर्थ जो है अपना ओन एक्सिस पे अपने आप एक राउंड घूमती रहती है, ऐसा अर्थ का रोटेशन, इसको बोलेंगे अर्थ रोटेशन अपना ओन एक्सिस पे। इसका जो रोटेट करने का जो स्पीड होती है वो 1670 किलोमीटर पर आवर, और वो भी इक्वेटर के पास का है, एट एनी पॉइंट अलॉन्ग द इक्वेटर। द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, यू हैव टू नोट डाउन दिस पॉइंट। और ये रोटेशन के लिए यानी वन राउंड के लिए अर्थ कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन।
यही 24 आवर्स हम 1 डे का टाइम देते हैं। वाई इज द सन सीन ओनली ड्यूरिंग द डे एंड द मून एट नाइट? और ये इस टाइम पे हमको सन डे टाइम सन दिखाई देता है और नाइट मून दिखाई देता है, क्यों? ये रीज़न क्या है? यस, दिस इज द रीज़न ऑफ, यहाँ पे एक्टिविटी भी है जो रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन द डे एंड नाइट्स आर फॉर्मिंग। हाउ आर डे एंड नाइट कॉज्ड? ये डे और नाइट कैसा होता है? और यहाँ पे पिक्चर में आपको क्लियर से दिखाई दे रहा है, जैसे अर्थ रोटेट होते समय जो सन की आधा अर्थ जो है सन की तरफ है, यानी सन रेस ओनली ऑफ पार्ट पे ही गिरते हैं, बाकी अपोजिट सन के अपोजिट डायरेक्शन वाला जो अर्थ के ऊपर है सन रेस नहीं होता है। और धीरे धीरे रोटेट होते होते ये जो अपोजिट वाला पार्ट सन के सामने आएगा और जो सन के सामने वाला पार्ट अपोजिट में चले जाएगा। जो सन के सामने जो वाइट कलर पार्ट है वो डे है और सन के अपोजिट में जो डार्क कलर पार्ट है वो नाइट है। ये सन का रोटेशन, सॉरी अर्थ का रोटेशन की वजह से ये फॉर्म होता है। दैट मीन्स रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट, यानी जो अर्थ का रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट फॉर्म होता है। अगर अर्थ रोटेट नहीं हो रहा है, एक ही कॉन्स्टेंटली खड़े हो गए तो क्या होता है? क्या होता है? डे एंड नाइट नहीं होता है। ऑफ अर्थ पे ओनली डे होता है 24 आवर्स और दूसरा पार्ट पे 24 आवर्स ओनली नाइट होता है। इसके लिए एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है ग्लोब ऑफ द अर्थ, यानी ग्लोब आपके पास नहीं है तो एक स्पीयर शेप की बॉल ले सकते हैं और एक टॉर्च, ये दोनों लेके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। टेक ए ग्लोब एंड ए टॉर्च, शट द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द क्लासरूम। और आपका जो रूम में डोर्स और विंडोज को क्लोज करके पूरा अंधेरा रखना है, उसके बाद टॉर्च चालू करके ग्लोब पे लाइटिंग करेंगे तो आधा जो टॉर्च की तरफ जो ऑफ पार्ट है उसी पे लाइटिंग गिरती है, अपोजिट पार्ट पे लाइटिंग नहीं गिरती। इसी प्रकार हमारा डे एंड नाइट फॉर्म होता है। इफ इट इज डे टाइम इन इंडिया, राइट, वेदर इट वुड बी डे और नाइट इन द फॉलोइंग कंडीशन गिवन। यानी अर्थ के ऊपर आधा अर्थ के ऊपर डे है तो बाकी अपोजिट डायरेक्शन में जो अर्थ होती है उस पे नाइट होता है, तो उस पार्ट पे कौन सा देश होता है? अगर इंडिया में हम ग्लोब देखेंगे, इंडिया में अगर डे टाइम है और ये कंट्रीज में क्या होता है? डे होता है, नाइट होता है। ग्लोब में ऑब्जर्व करेंगे तो इंडिया के जो अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ की दूसरी साइड पे ग्लोब पे दूसरी अपोजिट में जो देश होते हैं उसमें नाइट होता है। और जो कनाडा है इस पे नाइट होती है और जापान एशिया में है, ये डे टाइम है। मेक्सिको ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में अपोजिट होती है, ये नाइट होती है। और ऑस्ट्रेलिया में डे टाइम है और ब्राज़ील में भी नाइट है और साउथ अफ्रीका में भी डे टाइम है। ये हम ग्लोब देख के ऑब्जर्व करेंगे, आपको क्लियर से पता चलेगा। एंड नेक्स्ट अनदर मूवमेंट, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मीन्स मूविंग अराउंड द सन। जो अर्थ है सन की चक्कर लगाती है तो पता है आपको, ये मूविंग अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। हाउ डज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, व्हाट इज इट्स कॉन्स्टेंट? यानी ये अर्थ सन की चक्कर कैसा लगाती है उसका रिजल्ट क्या है? द अर्थ टेक्स 365 days टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। और रोटेशन के लिए कितना समय लग रहा है? अभी हमने किया है, फॉर वन रोटेशन इट टेक्स ओनली 24 आवर्स। रोटेशन मीन्स अर्थ मूविंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी अपने आप चक्कर लगाती है अर्थ अपना ओन एक्सिस पे, दैट इज रोटेशन। उसका 24 आवर्स लगता है, इसीलिए हम वन डे की 24 आवर्स मानते हैं। और रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट, रोटेशन की वजह से ही हमारा डे एंड नाइट फॉर्म हो रहा है। इसी प्रकार रिवोल्यूशन के कितना टाइम? रिवोल्यूशन मीन्स मूविंग अराउंड द सन, सन की पूरा एक राउंड चक्कर लगा के आने के लिए कितना समय लगता है? 365 डेज। एक्चुअली एग्जैक्ट टाइम जो होता है 365 डेज पॉइंट 1/4 डे, यानी 6 आवर्स। 365 डेज के बाद 6 आवर्स लगती है ये पूरा वन कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए। और ये 6 आवर्स हम डे में काउंट नहीं कर सकते, इसलिए एवरी 4 ईयर्स के बाद ये 4 ईयर्स का 6 आवर्स 24 डेज वन डे 4th ईयर में ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। उस ईयर में
फरवरी मंथ में हमने 29 डेज होते हैं। इस प्रकार 2000 में जो फरवरी में 29 डेज आया है, दिस इज लीप ईयर। एग्जैक्ट टाइम जो है 365 डेज एंड 6 आवर्स फॉर वन रिवोल्यूशन। और दिस पीरियड इज कॉल्ड ए ईयर। और इस पीरियड को यानी अर्थ जो है सन की 1 राउंड लगा के आने का पीरियड को ईयर, हम 1 ईयर बोलते हैं। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1780 किलोमीटर पर आवर। जो रोटेशन की जो स्पीड है 1670 किलोमीटर पर आवर और रिवॉल्यूशन का जो स्पीड है 1780 किलोमीटर पर आवर। Note down these points. The Earth moves continuously on a fixed imaginary path called an orbit. अब जैसे अर्थ सन की अराउंड मूव हो रहा है तो सीधे एक अपना एक फिक्स्ड रास्ता बनाती है, फिक्स्ड इमेजिनरी पाथ। इस पाथ को ऑर्बिट यानी अर्थ सन की राउंड लगाने का जो पाथ रास्ता होती है उसका ऑर्बिट। दिस ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज नॉट राउंड। और ये जो ऑर्बिट है राउंड में नहीं होता है, सर्कुलर मोशन में नहीं होता है, बट एलिप्टिकल यानी ओवल शेप में। दिस इज द रीजन व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन डज नॉट रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर। ये जो ऑर्बिट है राउंड नहीं है और एलिप्टिकल यानी ओवल शेप होती है, और इसका वजह से जो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस पूरा साल भर में बराबर नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है। The Earth revolves around the Sun at the speed of approximately 1780 km per hour. The Moon revolves around the Earth and the Earth revolves around the Sun. और जो मून है हमारा अर्थ की रिवॉल्व करती है और अर्थ जो है सन का रिवॉल्व। The Earth makes an angle of 23.5 degrees to its axis and 66.5 degrees to its orbit. और जो अर्थ मूव होते समय इसका जो एक एंगल पे अपना एक्सिस पे 23.5 डिग्री से एंगल पे मूव होती है और ऑर्बिट पे यानी उनका एक्सिस की थोड़ा टिल्ट होती है 23.5 डिग्रीज पे और ऑर्बिट का जो टिल्ट होती है 66.5 डिग्रीज। द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेस द वेरिइंग लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट। और जो अर्थ जो अपना टिल्ट होते हैं यानी सीधे स्ट्राइटली नहीं होती, थोड़ा टिल्ट होती है अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्रीज, इसका वजह से ही जो लेंथ ऑफ डे एंड नाइट यानी डे टाइम और नाइट टाइम का जो समय है, लेंथ है, डिफरेंस होती है। हमेशा साल भर डे एंड नाइट इक्वल सनराइज और सनसेट ऑब्जर्व करेंगे तो कभी कभी समर में ज़्यादा टाइम होती है, अर्ली सनराइज होता है, लेट सनसेट होता है, और विंटर में जल्दी होता है यानी विंटर में डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर और समर में डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर, ये होता है। इसका रीज़न है द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी अर्थ जो है अपने एक्सिस पे स्ट्राइट नहीं होती, थोड़े 23.5 डिग्रीज में टिल्ट होके मूव होती है। इसका वजह से डे एंड नाइट का लेंथ इक्वल नहीं, वेरिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट होता है। एंड ऑल्सो चेंजेस इन सीजन, और सीजन्स का भी चेंज आ रहा है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, इक्वल डे एंड नाइट। फिल इन द टेबल गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द कैलेंडर शोइंग द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। अपना अपना घर पे कैलेंडर है, कैलेंडर में हर मंथ में जो डेट्स होती हैं उसमें सनराइज और सनसेट का टाइम दिया होता है, वो देखिए अगर आप ये टेबल फिल करेंगे आपको पता चल जाएगा। सनराइज और सनसेट का टाइम नोट करेंगे तो टोटल कितने आवर्स एंड मिनट्स का डे टाइम है, इसको ऑब्जर्व करेंगे तो 21 मार्च एंड 21 सितंबर, यानी ये टेबल में जो फर्स्ट डेट और 7th जो दिया कॉलम, इन दोनों दिन में इक्वल होता है, यानी डे टाइम ओनली एग्जैक्टली 12 आवर्स होती है। मतलब 21 मार्च और 21 सितंबर ये 2 डेज में डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। ये आपको नोट कर लेने पॉइंट, इक्वल डे एंड नाइट्स 21 मार्च एंड 21 सितंबर। ऐसा इक्वल क्यों हो रहा है, यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, इससे भी आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो है जो टिल्टिंग हो रहा है वो थोड़ा स्ट्राइट आ गया है, तो एग्जैक्टली हाफ पार्ट में सनरेज स्ट्राइट आ रहा है, 23.5 डिग्रीज पे भी स्ट्राइट सनरेज आ रहा है इसलिए।